अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.4 के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है 8 क्वेश्चन टोटल हैं बेटा इस एक्सरसाइज के, और सबकी जो स्टेटमेंट है वो सेम है। वो कहता है फैक्टराइज द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है ये क्यूबिक फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। क्यूब मीन 3 होता है। तो यहाँ पे देखोगे आप जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे की पावर 3 के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, क्यूबिक है। बाय द फैक्टर थ्योरम, कि इसको सॉल्व किससे करना है, फैक्टर थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि एक रूल याद रखिएगा कि जब भी पॉलिनोमियल आपको जो भी दिया जाए, अगर पावर 2 में दिया जाएगा तो उसके 2 आंसर आएंगे, 3 में दिया जाएगा तो उसके हमेशा 3 आंसर्स आएंगे, 5 होगा तो 5 आपके लेवल पे 3 तक ही है। मैं वैसे एक कंसेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ कि 5 होंगे तो 5 आएंगे, 10 होंगे तो 10 आ जाएंगे। जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगी वैल्यू के अंदर, जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगी उतने ही आपके फैक्टर्स बनेंगे, उतने ही आपके आंसर्स आएंगे, उतने ही आपकी रूट्स बनेंगी, उतनी ही आपके सोल्यूशन निकलेंगे। ये सारी एक ही बातें हैं, रूट्स, फैक्टर, सोल्यूशन, आंसर्स। इनको आप एक ही कंसेप्ट के तौर पे देख सकते हो कि वो कहता है कि इसके फैक्टर निकाल के दो, मतलब वो कहता है इसके आंसर निकाल के दो। आंसर कह रहा है, रूट्स कह रहा है, ठीक है, सोल्यूशंस कह रहा है, तो वो एक ही बात, इसको हम कंसीडर करेंगे। तो अब वो कहता है कि ये फैक्टर निकाल के देने, मतलब हमने कोई वैल्यूज़ ढूंढनी है जो इस पर पूरा डिवाइड करती हूँ, इसको पूरा सेटिस्फाई करती हूँ। अब मैंने अभी बताया आपको जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही आंसर निकलेंगे। अब इतने, इसके हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसका मतलब इसके 3 आंसर निकलेंगे। अब फैक्टर वर्ड यूज़ कर रहा है तो हम कहेंगे भाई 3 फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। सिंपल उसको आप जो है इसको रखें कि हमने 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनके ऊपर ये वैल्यू, ये पॉलिनोमियल जो है ये पूरा उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। अभी कोई भी चीज़ फैक्टर कब होती है, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बड़े डिटेल से इसको डिस्कस किया है कि फैक्टर कब होती है। एक चीज़ दूसरी चीज़ के फैक्टर है से क्या मुराद है कि वो चीज़ उस दूसरी वैल्यू को पूरा डिवाइड करती है। जब पूरा डिवाइड करती हो कोई वैल्यू तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो यही चीज़ हमने बताना है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है उसको हमने फैक्टर थ्योरम से प्रूव करना है कि हमने वो 3 वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको इसमें पुट करने से आंसर हमारे पास 0 आए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। वो उसको हम कहेंगे कि ये फैक्टर है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई दुनिया में तो इतने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। अब मैंने ढूंढने हैं सिर्फ 3। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो 3 कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो उसका ज़रा प्रोसीजर आप देखें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू के अंदर कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, जस्ट x के अलावा जिसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, वो है 2। तो बेटा इसको हम नाम देंगे p, इसको नाम क्या दे देंगे, p का। और जो x क्यूब के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो जो x क्यूब के साथ लगा है 1 लगा है तो उसको हम नाम दे देंगे q का। तो 2 आ गया। तो अब 2 के पॉसिबल फैक्टर हम लिखते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स आर, अब 2 के पॉसिबल फैक्टर जिन पे 2 पूरा डिवाइड हो रहा हो, अब वो 2 ही डिजिट हैं, 1 है और दूसरा क्या है, खुद 2 है। इसके अलावा कोई डिजिट ऐसे नहीं, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो 2 को पूरा डिवाइड करता हो। इसी तरह Q का भी हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स आर। अब 1 को किस पे डिवाइड करेंगे, वो आंसर 0 देता है, वो 1 ही है, तो इसको हम +-1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से P/Q वैल्यू हमने बनानी है, P/Q। अब ज़रा आप देखो, P की फर्स्ट वैल्यू आपने लेनी है, ओवर Q लेना है। 1/1 तो जस्ट 1 ही आएगा, तो +-1 आ गया। अब Q की आगे तो कोई वैल्यू नहीं है ना, सिंपल एक ही वैल्यू दी है। अब P की सेकंड वैल्यू लेते हैं 2/1, तो 2/1 भी 2 ही होता है, तो +-2। अब ये नॉर्मली मैं +-1 ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसको ये +1 में एक दफ़ा आएगा और एक दफ़ा -1 में आएगा। ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिसको मैं कंबाइन करके +- में लिख रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर अब कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल, मेरे पास 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। एक +1 है, एक -1 है, एक +2 है, एक -2 है।
अब इन 4 वैल्यूज़ में से कोई से 3 फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। पहले मेरा तो प्रॉब्लम आ रहा था ना कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई दुनिया में तो इतने डिजिट्स हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन से 3 डिजिट अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमने ये 3 स्टेप का फार्मूला जो है ना वो हमने याद रखना है, एक तरीकाकार, एक मेथड याद रखना है कि क्या जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हमने एज आ पी कह देना उसे, और जो एक्स क्यूब की साथ कोफिशिएंट लगा होगा उसको हमने क्यू कह देना है, ठीक है। और दोनों के पॉसिबल फैक्टर लिख लेने हैं। इसका पॉसिबल फैक्टर क्या था, 1 और 2, उसके साथ प्लस माइनस लगा दिया। और 1 का पॉसिबल फैक्टर क्या होता है, जस्ट 1 होता है, तो मैंने इसको जस्ट 1 ही लिख दिया। थर्ड स्टेप में P ओवर Q फॉर्म बनानी है, तो P ओवर Q 1 ओवर 1 जस्ट 1 लिख दिया, क्योंकि किसी भी वैल्यू के नीचे 1 होता ही है ना। इसी तरह अब इसकी तो सेकंड वैल्यू या थर्ड वैल्यू थी नहीं Q की, तो इसी तरह मैंने सेकंड वैल्यू ऑफ P ली, P ओवर Q, तो 2/1 भी जस्ट 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास अब 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, 1 -1 2 -2, ये 4 वैल्यूज़ जो है ना हमारे पास अब आ गई हैं। तो अब हम बारी बारी पुट करते हैं, पुट x प्लस x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो जब आप 1 इसको पुट करोगे बेटा इस वैल्यू के अंदर p ऑफ x के अंदर, तो ये p ऑफ -1 और +1 और ये 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने जस्ट 1 जो है वो पुट कर देना है। तो आपके पास आएगा 1 -2 -1 +2। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया 0। तो जब 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू हमने कंसीडर की है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x - 1 इज़ दी फैक्टर। अच्छा, पुट तो मैंने +1 किया, तो मैं इधर x - 1 क्यों लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई x - 1 को जब आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये x इक्वल टू 1 देगा ना, ठीक है। तो 1 पुट किया तो x - 1 इज़ दी फैक्टर आप जो है वो लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 1 पुट करके देख लिया, अब -1 पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू -1, तो जब आप इसको -1 पुट करोगे तो ये आएगा p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 +2। तो ये -1 ही आएगा और ये -2 +1 +2। तो बेटा इसका भी आंसर जो है वो 0 आ गया। अब ये -1 पुट किया है तो मैं लिखूँगा x + 1 इज़ दी फैक्टर, ये इसका फैक्टर है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। अभी 2 फैक्टर्स निकले हैं बेटा, तो ये 4 वैल्यूज़ ही हैं, ये 4 वैल्यूज़ जो दी हैं जो हमने ड्राइव की हैं, इन्हीं में से 3 बनने हैं, लाजमी बनेंगे, ठीक है। तो अब हमने +1 भी पुट कर लिया, -1 भी पुट कर लिया। अब पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो जब आप इसको पुट करोगे तो ये आएगा p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब, फिर ये 2 का स्क्वायर -2 +2, 2 2 4 4 2 8 माइनस ये 2 4 2 8 वैसे आ जाएगा, -2 +2 वैसे आएगा। तो ये सारा कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट पे आपके पास 0 आ गया। तो आप लिखोगे x - 2 इज़ दी फैक्टर, कि ये बाई फैक्टर है। अब क्वेश्चन जो हमें गिवन था वो था x3। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितने फैक्टर निकले बेटा, x - 1 निकला, x + 1 निकला, और क्या निकला जी हमारे पास x - 2 जो है वो, ये 3 फैक्टर्स मिल के इन्होंने ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो बनाया था। अब ये बेसिकली बाय चांस मैंने फर्स्ट 3 पुट की हैं तो तीनों की तीनों 0 आ गई हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही ऐसा ही होगा, ठीक है। मुमकिन है कि अगर यहाँ पे 0 ना आता तो मैंने लिखना था x - 2 इज़ नॉट दी फैक्टर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल x इक्वल टू -2 मैं पुट करूँगा, इसका मतलब वो फैक्टर नहीं होगा और इसका आंसर 0 भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, उसमें भी सेम चीज़ ऐसे ही हमने फाइंड करनी है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी। अब
अब बेटा वही काम अब हम करेंगे कि सबसे पहले हमने p की वैल्यू लेनी है और p की वैल्यू क्या आ गई, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 40 है और q की वैल्यू हमारे पास है 1। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो लिख लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स आर, अब 40 किस किस पे जाता है, अब हमने वो देखना है जी भाई। ये 1 पे जाता है, 2 पे भी जाता है और 4 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 8 पे भी जाएगा, ठीक है, और 10 पे भी जाएगा। इसी तरह 11 12 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा जी 20 पे जाएगा और नेक्स्ट ये 40 पे जाएगा। तो बेटा ये मैंने इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं जिनके ऊपर ये पूरी वैल्यू, ये जो 40 है जिनके ऊपर पूरा डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद आंसर 0 देता है, मतलब पूरा डिवाइड होता है, वो मैंने ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैंने लिख लिए हैं। अब आते हैं जी इसके 1 के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे। अब 1 के पॉसिबल फैक्टर एक ही होता है, वो 1 प्लस माइनस 1 है, जैसे प्रीवियस केस के अंदर भी जस्ट 1 ही आया था। तो हमने क्या बनाना है जी, P/Q फॉर्म जो है वो हमने बनानी है। तो अब ज़ाहिर बात है बेटा P/Q तो 1 तो हर वैल्यू के नीचे आता है, इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम आ जाएगी, कि हमारे पास जो P/Q फॉर्म बनेगी वो है एक 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बेटा 8 और माइनस वाले भी अगर इंक्लूड कर दो तो टोटल ये 16 वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। अब इन 16 वैल्यूज़ में से 3 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो इनको अब हम बारी बारी ट्राई करेंगे। जो 0 आंसर देगा वो फैक्टर बन जाएगा, जो 0 आंसर नहीं देगा वो फैक्टर हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पुट करें x को 1 पुट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब अगर देखते हैं P/1 आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22 1 प्लस 40। तो ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस 22 प्लस 40। तो ये आपके पास 18 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 इज़ नॉट फैक्टर, कि ये जो x माइनस 1 है ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम मूव करें अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ के नेक्स्ट वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, तो हमारे पास P/2 आ जाएगा 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 प्लस 40। तो ये हमारे पास आएगा 8 माइनस 4 माइनस 88 प्लस 40, ठीक है बेटा। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आपके पास इसका आंसर आएगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है x माइनस 2 भी जो है हमारे पास फैक्टर नहीं है, x माइनस 2 इज़ नॉट फैक्टर। नेक्स्ट हम पुट करके देखेंगे, -2 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा P/-2 माइनस -2 का स्क्वायर माइनस 22 -2 एंड प्लस 40। तो ये आएगा -8 -4 प्लस 88 प्लस 40, ठीक है। सॉरी ये 44 आएगा यहाँ पे भी ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको करो तो बेटा अगर यहाँ पे 44 अगर आप लगाते हो इस सेकंड केस के अंदर, तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो 0 आ रही है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव वाली करोगे तो 48 आ जाएगा, माइनस ये 48 और इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज़ दी फैक्टर आएगा, ठीक है।
तो जब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगी आपके पास, तो आप कहोगे कि x+2 इज़ नॉट फैक्टर। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 वैल्यूज़ पुट की हैं जिसमें से एक हमारे पास फैक्टर निकला है। ठीक है, जिसकी x जो है हमने जैसे ही 2 पुट किया तो हमारे पास वो चीज़ हमारे पास फैक्टर निकल आया। नेक्स्ट इसी तरह आपने 3, 4, 5 जो है वो ट्राई करते जाना है। और नेक्स्ट हम अगर ट्राई करें x=4 अगर हम ट्राई करते हैं तो हमारे पास आएगा P(4) इज इक्वल टू 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 + 40, 64 - 16, 176 + 40। जब आप इसको सॉल्व करोगे 64 - 16 और ये आएगा हमारे पास 88। तो जब आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को 104 और जब आप इसको सॉल्व करोगे आप नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को तो 98 और ये भी 104 और ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे सो x-4 इज़ दी फैक्टर। ठीक है बेटा, तो ये 4 वैल्यू पुट करने से भी हमारे पास आंसर जो हमारे रिमाइंडर है वो हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो x= हमने 4 पुट किया। इसके बाद हम बेटा अगर हम पुट करते हैं x=-5 तो हमारे पास आएगा P(-5) इज़ इक्वल टू -5 का क्यूब, -5 का स्क्वायर, -22 × 5 + 40 वैसे ही आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -1 to 5 -25, तो ये हमारे पास आएगा 110 + 40, हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अगर आप 25 को 5 के साथ 1 to 5, ठीक है। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तीनों वैल्यूज़ को, ये -5 आएगा तो ये +10 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू सॉल्व कर लो तो ये आपके पास बन जाती है -150 और पॉजिटिव वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो तो ये +150 बनेगा, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो लास्ट पे आपके पास क्या लिखोगे, x+5 इज़ दी फैक्टर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो हैं वो फैक्टर बन चुकी हैं। कौन कौन सी तीनों वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास हमने जब 2 पुट किया था तो x-2 आ गया था, और दूसरा हमारे पास था x-4 एंड थर्ड वन है हमारे पास x+5। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 फैक्टर्स जो हैं वो निकल आए हैं। तो सिंपल क्या करना है, तो सबसे पहले हमने p निकाला, q निकाला और p/q की वैल्यूज़ जो हमने निकाल ली हैं। फिर उनको बारी बारी करना है। सम टाइम फैक्टर नहीं बनेगा, सम टाइम फैक्टर बन जाएगा। तो ऐसे ही आपने बनाते जाना है और कब तक बनाते रहना, जब तक 3 वैल्यूज़ जो है उनका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, आंसर 0 ना आ जाए, तब तक वो फैक्टर हमने ढूंढते रहना है। तो जैसे ही हमने 3 ढूंढ लेने हैं तो वहीं पे हमने क्वेश्चन जो है ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है इसके सेकंड लास्ट जो पार्ट है वो मैं आपको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें एक थोड़ी सी नई चीज़ है तो मैंने कहा चले मैं कर देता हूँ, और बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही होंगे। तो बेटा यहाँ पर भी सेम वही हम काम करेंगे
कि हम पहले p की वैल्यू लेंगे और q की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर p कांस्टेंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ पर q जो है वो 3 आ रहा है कि एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट लगा है वो 3 है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर क्या बनेंगे, वो वैल्यूज जिन पे 4 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो कौन सी हैं जी, 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ आ गई। और इसी तरह 3 के भी हम पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेंगे। 3 किस पे जाता है बेटा, 1 पे तो हर वैल्यू जाएगी ना, तो वो 1 आ गया, और 3 अपने आप पे भी जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड करना है p ओवर q वैल्यू बनानी होती है। तो p ओवर q, आप ज़रा तवज्जो करें, पहली p की वैल्यू लेके इन दोनों के ओवर में q आएगा, 1 ओवर 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। p ओवर q तो 1/3 प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में p की सेकंड वैल्यू ओवर q क्या आएगा, 2/1 वो 2 ही आएगा, और ये दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस माइनस 2/3, एंड नेक्स्ट प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 4/3। तो ये बेटा मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई हैं 1 2 3 4 5 6 6 2 12। तो इन 12 वैल्यूज़ में से हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ में, अच्छा पहले क्वेश्चंस में और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले क्वेश्चंस में सिंपल वैल्यू आ रही होंगी आपके पास, p ओवर q जो भी हमने बनाया था वो सिंपल वैल्यू में आ रहा था। अब यहाँ पर जो हमने p ओवर q बनाया है ना, वो डिवाइड में भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ रही हैं, 1/3 2/3 4/3, ये सारी फ्रैक्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम p ओवर q फाइंड करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिनको अप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें 1 पुट करके देखो, तो जब आप 1 पुट करोगे तो ये आएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की जगह पे क्यूब आ जाएगा, स्केयर आएगा, और ये 1 वैसे ही एंड प्लस 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 -10 प्लस -6 जो है वो आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है हमारे x - 1 इज़ नॉट द फैक्टर। ठीक है, तो ये हम लास्ट पे एक स्टेटमेंट जो है वो लिख देते होते हैं। तो इसी तरह बेटा हमने नेक्स्ट वैल्यू अब करनी है। अगर मैंने 1 पुट किया, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 पुट करके देखता हूँ कि अगर मैं पुट करूँ x इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास आता है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 + 4। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 8, 3 ज़र 24, -4 -24 एंड +4 आ जाएगा। तो पॉजिटिव 24 इससे कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 से कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास आंसर 0। सो x - 2 इज़ दी फैक्टर। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास फर्स्ट जो है फैक्टर निकल आया है। तो इसी तरह हमने अब अगर पुट करते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू अपनी, पुट x इज इक्वल टू -2। तो पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करें तो p ऑफ -2 इक्वल टू आएगा आपके पास -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर एंड -2 + 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -24 -4 +24 +4। ठीक है बेटा, तो यहाँ से भी हमारे पास +4 -4 से कैंसिल, पॉजिटिव 4 -24 से कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आंसर 0 आएगा। तो हम लिखेंगे x + 2 इज़ द फैक्टर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास अभी 3 वैल्यूज़ पुट करने से जो हमारे पास आई कि हमने 1 भी पुट किया, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पुट किया। आप 1/3 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1/3, तो हमारे पास आएगा p ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 3 × 1/3 का क्यूब -1/3 का स्क्वायर 1/3
प्लस 4। तो बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 27 आएगा यहाँ पे, और ये -1/9 आ जाएगा, और ये 3 4 12। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -4 + 4। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको कैंसिल करो, 3 9 27, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 1/9 -1/9 -4 एंड +4। तो सिंपली बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से कैंसिल होने के बाद लास्ट में हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x - 1/3 इज़ दी फैक्टर। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3x³ - x² - 12x + 4, और इसके अब फैक्टर कितने निकले, 3 फैक्टर निकल आए हैं। कौन से हैं जी, x - 2 है, और नेक्स्ट निकला हमारे पास x + 2, और उससे नेक्स्ट हमारे पास आ गई थी वैल्यू x - 1/3। तो बेटा ये लास्ट पे आपने लाजमी लिखना है, ये हमारा बेसिकली आंसर होता है, तो इसको आपने लाजमी लिखना है, अदरवाइज़ आपका 1 नंबर कटने के चांसेस होंगे। तो इसको लाजमी जो है ना, आपने लास्ट पे जो भी फैक्टर 3 निकले उनको इस तरह आपने आंसर की फॉर्म में लिख देना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम वैल्यूज़ जो हैं वो p और q की निकालेंगे, और देन हम p/q बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप p की वैल्यू लें तो p बेटा कांस्टेंट वैल्यू होती क्या होती है, 1 होगा, और q हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, इसके पॉसिबल फैक्टर होंगे +-1, और इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो होंगे +-1 एंड +-2। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको p/q फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी p/q 1 +-1 ही आएगा, और +-1/2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक +1 -1 +1/2 -1/2। इन 4 वैल्यूज़ में से 3 में ये वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो हम पुट करते हैं x = 1 पुट करके देखते हैं। तो p(1) हमारे पास आएगा 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1 2 + 1 -2 + 1। तो बेटा ये आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो हम लिखेंगे x - 1 इज़ दी फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करते हैं x = -1। तो जब आप p(-1) लिखते हो तो ये आएगा -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 1। तो ये आ जाएगा -2 + 1 + 2 + 1। ठीक है। एंड बेटा यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, एक सेकंड बस। ये +1 -1 जब हमने इसको पुट किया है तो2x - 1। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है बेटा, तो वो ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, तो ये -1 और ये -1 आने के बाद 0, और यहाँ पे लास्ट में -1 आएगा, और यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है। वो क्वेश्चन लिखते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो एनीवे यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आएगा x + 1 इज़ दी फैक्टर। ठीक है बेटा। तो 2 फैक्टर
2 वैल्यूज़ पुट की हैं, 2 फैक्टर्स हमारे पास निकल आए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड वाले फैक्टर, तो वो कौन सा निकलता है। 2 ही वैल्यूज़ हैं, दोनों में से एक जो हमारे पास फैक्टर बनेगा। तो हम पुट करते हैं, पुट x -1/2, तो हमारे पास आएगा P ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 का स्केयर माइनस 2 इंटू -1/2 एंड -1। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू -1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/4 -1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा आपके पास। तो लास्ट पे हमारे पास -1/4 प्लस 1/4 तो लास्ट पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी, अच्छा यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू बनेगी हमारे पास +1 और +1 -1। तो +1/4 -1/4 से और +1 -1 से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे x + 1/2 इज़ दी फैक्टर। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लास्ट पे अपना क्वेश्चन लिखते हैं कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था वो था -2x -1। अच्छा, अब ये किसके इक्वल है, 3 फैक्टर्स निकालने थे। तो फर्स्ट फैक्टर निकला हमारे पास x + 1 और दूसरा था हमारे पास x - 1 और थर्ड हमारे पास था x + 1/2। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी चैप्टर नंबर 5 के वाले से एक्सरसाइज नंबर 5.4, जिसमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।